नमस्ते दोस्तों, मैं पप्पू शर्मा कोडिंग शर्मा के इस चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का वीडियो डेटा स्ट्रक्चर के ऊपर रहने वाला है। मैं बता दूं, ये वीडियो उन सभी लोगों के लिए फायदेमंद है जो बीपीएससी टीआरई 4 और एसटीटी 2025 का कंप्यूटर विषय से एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो आपको लिए वीडियो बहुत फायदेमंद होगा। वीडियो आप अंत तक देख के जरूर जाए, आपको एक भी डाउट वीडियो के अंत में नहीं बचेगा, सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। मैं बता दूं, आज के इस डेटा स्ट्रक्चर के वीडियो के अंदर हम एरे के कॉन्सेप्ट को हम डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं, जिसमें कॉन्सेप्ट के साथ एमसीक्यू को भी लेके आए हैं, उसको अच्छे से खत्म कर देंगे। फिर अगले वीडियो में हम डेटा स्ट्रक्चर का ही हम लोग स्टैक पढ़ेंगे, क्यू पढ़ेंगे, लिंक लिस्ट पढ़ेंगे, ग्राफ पढ़ेंगे, ट्री पढ़ेंगे। ये सारे कॉन्सेप्ट को वन बाय वन करके हम वीडियो में लेके आएंगे और खत्म कर देंगे। ठीक है, मतलब 3-4-5 दिन के अंदर में आपको डेटा स्ट्रक्चर पूरी तरह से खत्म होने जा रहा है। क्लियर? तो चलिए आज का डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या है इसके अंदर रहने वाला है। आइए यहां पर हम बात करते हैं डेटा स्ट्रक्चर का। तो डेटा, सबसे पहले डेटा क्या होता है? तो डेटा एक ऐसा रॉ मटेरियल है जिसका कुछ फैक्ट होता है, इंफॉर्मेशन देता है, जिसका कुछ मतलब होता है, मीनिंग होता है, उसको डेटा कहते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि अगर हम यहां पर लिखते हैं एबीसी, एबीसी का कोई मतलब नहीं हुआ, लेकिन यही हम लिख दिए MOHAN, मोहन लिख दिए। तो मोहन लिख दिए तो MOHAN, ये कंप्लीट क्या कहलाया? एक डेटा कहलाया, जिसका कुछ मतलब हो, जिससे कुछ इंफॉर्मेशन हमको मिले, वो डेटा कहलाते हैं। अब डेटा स्ट्रक्चर क्या है? मतलब डेटा का जो अरेंजमेंट है, जिस अरेंजमेंट करते हैं डेटा का, वही तो डेटा स्ट्रक्चर है। जिससे अरेंजमेंट करने का मतलब ये हुआ कि डेटा को कल की डेट में हम फाइंड आउट कर सके, डिलीशन कर सके, अपडेशन कर सके, चेंजेस कर सके। मतलब डेटा पर कोई भी किसी तरह की मॉडिफिकेशन करना पड़े हमको, तो उसके लिए हम लोग को डेटा स्ट्रक्चर के अंदर कॉन्सेप्ट को समझना पड़ता है। क्लियर है? चलिए अब आगे बात करते हैं। अब यहां देखिए, डेटा स्ट्रक्चर जो है दो तरह को देखने को मिलता है, एक प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर और दूसरा है नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर। ठीक है, प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर का मतलब हो गया वैसा डेटा स्ट्रक्चर जो पहले से प्री डिफाइंड हो, वैसा डेटा स्ट्रक्चर जिसको कंपाइलर ने बनाया हो, उस डेटा स्ट्रक्चर को प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर कहते हैं। जिसमें कुछ हम मॉडिफिकेशन नहीं कर पाएंगे, उस डेटा स्ट्रक्चर को यूज करके सीधा सीधा अपना काम करेंगे, वही तो प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर है। अब जैसे इसके अंदर हमको देखने को मिलता है इंट, ये सारा डेटा टाइप मिलता है जो डेटा है, इंट, कैर, बुलियन, फ्लोट, पॉइंटर, ये सब जो है ना, ये प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर का टाइप है। और इसको हम पीछे C++ का जो कोर्स अभी स्टार्ट करेंगे फिर से आपके लिए, तो उसमें ये सारे को डिटेल में डिस्कशन करेंगे। अभी हम इधर बात करते हैं। नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर का मतलब हो गया वैसा डेटा स्ट्रक्चर जिसको यूजर डिफाइंड डेटा स्ट्रक्चर कहते हैं। मतलब यूजर अपने अकॉर्डिंग डेटा का अरेंजमेंट करता हो, तो वही कहलाता है नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर। क्लियर है? समझ में आ रहा है? आगे बढ़िए। अब हम आगे बात करते हैं। प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर के अंदर दो तरह का डेटा स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, एक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर, एक नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। लीनियर डेटा स्ट्रक्चर का मतलब हो गया कि वैसा डेटा स्ट्रक्चर जो एक लाइन को फॉलो करो, एक लाइन में हो। जैसे अगर हम इसका बात करें, इस तरह से एक डेटा स्ट्रक्चर एक लाइन, वन लाइनर हो, ठीक है, तो इस तरह का जो अरेंजमेंट होगा वो क्या कहता है? लीनियर डेटा स्ट्रक्चर कहलाता है। मतलब वो एक के बाद दूसरा डेटा, दूसरा के बाद तीसरा, तीसरा के बाद चौथा, इस तरह से डेटा का जब अरेंजमेंट करेंगे हम, तो वो लीनियर डेटा स्ट्रक्चर कहलाते हैं। उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। अब लीनियर डेटा स्ट्रक्चर के अंदर हम लोग को दो तरह का डेटा स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, स्टैटिक और डायनेमिक। स्टैटिक का मतलब जो चेंजेबल नहीं हो, जिसमें कोई बदलाव नहीं कर सकते हैं, वो स्टैटिक डेटा स्ट्रक्चर का पार्ट है। जिसके अंदर हम लोग को एरे को हम लोग समझते हैं यहाँ पर क्या कहते हैं? स्टैटिक डेटा स्ट्रक्चर। क्योंकि एरे जो है ना, वो स्टैटिक ही है, क्योंकि उसमें कोई किसी तरह का मॉडिफिकेशन हम लोग नहीं कर पाते हैं एरे में। मतलब मॉडिफिकेशन का मतलब ये हो गया कि एरे का जो साइज होता है वो फिक्स्ड होता है, उसको रन टाइम हम चेंज नहीं कर सकते हैं। इस सब वजह से उसको हम स्टैटिक डेटा स्ट्रक्चर के अंदर रखा गया है। और डायनेमिक डेटा स्ट्रक्चर के अंदर आता है लिंक लिस्ट, स्टैक,
क्यू, बारी बारी से हर पर वीडियो लेके आएंगे, माने एक वीडियो कंप्लीट आज का रहने वाला है एरे पर, फिर अगले दिन हम लोग पहले स्टैक को पढ़ लेंगे, एक वीडियो कंप्लीट स्टैक पर रहेगा, और स्टैक से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं उस सबको भी यहाँ पर लेके आएंगे। जैसे आज हम एरे पढ़ाने वाले हैं इस वीडियो के अंदर, तो एरे से रिलेटेड जितने भी एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आए हैं सबको हम आज क्वेश्चन लेके आए आपके सामने। तो हम पढ़ाने के बाद आपको हम एमसीक्यू डिटेल में डिस्कशन करेंगे और उसमें दिखाएंगे और बताएंगे क्या देखिए ये इस तरह का एरे का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है और ऐसा एग्जाम में पूछा जाएगा, तो इस तरह का हम क्वेश्चन लेके आए। ठीक है, तो इस तरह से क्यू पर एक वीडियो रहेगा, लिंक लिस्ट पर भी वीडियो बनाएंगे, फिर ट्री और ग्राफ, इस तरह से हम सारे को अच्छे से खत्म करेंगे। और डेटा स्ट्रक्चर मतलब एक सप्ताह के अंदर में ये पूरी तरह से खत्म होने वाला है। आप चैनल से जुड़े रहे, आपकी पढ़ाई बहुत अच्छे से होगी इस चैनल पर। चलिए अब हम बात करते हैं आज का जो कंसेप्ट एरे पर रहने वाला है, इसी एरे को हम समझेंगे, आगे बढ़ते हैं। अब यहां देखिए एरे क्या है, तो एरे जो होता है ना ये लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। पहले हम एरे के बारे में बताइए, कुछ शॉर्ट नोट्स लिख के लाए हैं, या आप पढ़ लेंगे, आप समझ लेंगे। अभी हम समझाते हैं पहले कॉन्सेप्ट को। देखिए एरे जो होता है ना ये लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है, मतलब एरे के अंदर जो है ना डेटा एक लीनियर वन लाइनर फॉर्म में डेटा स्टोर होता है, पहला बात। दूसरा, एरे जो है ना अपने पास कंटिन्यूअस डेटा एलोकेट करता है, मेमोरी एलोकेट करता है, माने 1 बाय 1 करके डेटा स्टोर होता है। ठीक है, और एरे जो होता है ना वो सिमिलर टाइप ऑफ डेटा होता है, माने ग्रुप ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ डेटा इज कॉल्ड एरे। माने एरे जो है ना डेटा एक ना हो, एक से ज्यादा हो, और वो डेटा सिमिलर टाइप का हो। अगर इंटीजर है तो सारा एलिमेंट इंटीजर होगा, फ्लोट है तो सारा फ्लोट, डेसिमल है तो डेसिमल, कैरेक्टर है तो सारा कैरेक्टर टाइप का, तो वो एरे कहलाता है। क्लियर? अब यहां देख सकते हैं आप, एरे डेटा स्ट्रक्चर कलेक्शन ऑफ एलिमेंट स्टोर इन ए कंटिन्यूअस मेमोरी। कंटिन्यूअस मेमोरी का मतलब होता है कि ये जो एरे जो है ना अपना डेटा को रखने के लिए कंटिन्यूअस मेमोरी एलोकेट करता है, माने एक ही जगह मेमोरी एलोकेट करेगा, पहला फिर दूसरा फिर तीसरा, इस तरह से अरेंजमेंट करेगा। उसके बाद क्या कहता है, ईच एलिमेंट इज सेम टाइप। अब एरे के अंदर जितने भी एलिमेंट होंगे सारे सेम टाइप के होंगे, अलग अलग नहीं होगा, सारा सेम टाइप होगा। क्लियर? जैसे अगर इंटीजर का एरे बना रहे हैं तो सारा इंटीजर होगा। अगर 5 एलिमेंट हम बना रहे हैं एक एरे, और वो अगर इंटीजर का एरे बना रहे हैं, तो अगर 5 एलिमेंट है उसके अंदर सारा पांचों इंटीजर ही होगा। अगर फ्लोट बना रहे हैं तो अगर 5 एलिमेंट बना रहे हैं फ्लोट टाइप का बना रहे हैं तो सारा फ्लोट ही होगा, उसमें इंटीजर और को फिर उसमें नहीं जोड़ सकते हैं, मतलब वो फ्लोट है तो सारा फ्लोट का ही एरे होगा। कैरेक्टर का एरे बना रहे हैं तो कंप्लीट कैरेक्टर का ही एरे होगा, उसमें इंटीजर को हम नहीं रख सकते हैं। तो इस तरह से एरे का कुछ बात है। आगे बढ़िए, अब की कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में देखिए। की के माने एरे के कुछ गुण है वो समझ लीजिए। एरे का जो एरे जो होता है ना फिक्स साइज का होता है, मतलब एक बार जब एरे बन गया तो उसके साइज को हम मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते, बदल नहीं सकते। रन टाइम की बात हो रहा है, ठीक है, जिस समय क्रिएट कर रहे होते हैं और उसको जब रन करेंगे तो रन टाइम उस एरे के साइज को हम बदल नहीं सकते हैं। क्लियर? जैसे मान लीजिए कि अगर हम एक एग्जांपल देके आपको समझा दे, int x और ब्रैकेट में दे दी 5, ये क्या हुआ, एक एरे बना इंटीजर टाइप का और x नाम का एरे बनाया और 5 साइज रखा, मतलब इंटरनली वो क्या करता है, इस तरह से कंटिन्यूअस मेमोरी एलोकेट करेगा और इंडेक्स डाल देगा 0 1 2 3 4, और यहां पर कुछ मेमोरी एड्रेस होगा 1001 1002 1003 1004 1005, इस तरह से मेमोरी एलोकेट करेगा। और एक्स नाम का एक एरे है, इस तरह से ये कंटिन्यूअस मेमोरी एलोकेट करता है और सारा का टाइप सिमिलर होगा, और रन टाइम इसके साइज को हम फिर बढ़ा नहीं सकते हैं। पहला बात आप समझ गए होंगे। दूसरा देखिए, एरे के जो डेटा होता है ना वो डेटा इंडेक्स के थ्रू अरेंज होता है। अगर हम एरे पर कोई भी काम करेंगे, किसी तरह की मॉडिफिकेशन करेंगे तो इंडेक्स से ही करना पड़ेगा, बिना इंडेक्स का हम कर ही नहीं सकते हैं। ठीक है, मतलब अब एरे का जो इंडेक्स होता है 0 से स्टार्ट करता है और लेंथ -1 तक जाता है। माने एरे का जो स्टार्ट करेगा 0 से और लेंथ -1 से तक जाता है। मतलब अगर एरे 5 साइज का बनाए हैं तो वो लेंथ माने 5 हो गया, 5 - 1 माने 4, माने उसका जो इंडेक्स होगा 0 से लेके 4 तक उसका इंडेक्स जाएगा। यही तो है, जैसे अभी आपके सामने पहले बार अभी बनाए हैं, थोड़ा देर पहले मान लीजिए कि एरे है, जैसे int x और 5 साइज का बना दिए तो क्या होगा 0 1 2 3 4, ये 5 एलिमेंट को इस तरह से अरेंज कर देगा और x एक एरे का नाम हो गया। चलिए अगला बोलते हैं, आगे बताते हैं। अगला पॉइंट है, ये समझा दिए। अगला देखिए, होमोजीनियस एलिमेंट।
होमोजीनियस एलिमेंट मतलब ये होगा कि एरे के जितने एलिमेंट होंगे सब सेम टाइप के होंगे, सेम डेटा टाइप। अगर इंटीजर है तो सारा एलिमेंट इंटीजर। अगर 100 एलिमेंट का एरे बना रहे हैं तो 100 एलिमेंट जो होंगे एरे के अंदर वो इंटीजर टाइप के होंगे। अगला देखिए, मेमोरी एफिशिएंसी, माने एरे का जो मेमोरी एफिशिएंसी क्या है कि एलिमेंट आर स्टोरेड एडजेसेंट मेमोरी लोकेशन। हाँ, एडजेसेंट मतलब एरे के अंदर जितने भी एलिमेंट होंगे वो 1 बाय 1 करके उसके एलिमेंट जो है ना वो अरेंज होंगे, एक के बाद दूसरा, दूसरा के बाद तीसरा, इस तरह से होंगे। कंटिन्यूअस मेमोरी एलोकेट करते हैं, जो यहां पर आपको बताए थे कंटिन्यूअस मेमोरी वही होता है। और उस तरह से एडजेसेंट मेमोरी लोकेशन करेगा, एक्सेस कर एलोकेट करेगा, जिससे उसको एक्सेसिंग फास्ट हो जाएगा, जल्दीबाजी एक्सेस कर लेंगे। एक एलिमेंट मिल गया उससे सारे एलिमेंट को तुरंत हम एक्सेस कर सकेंगे, ठीक है। और उसका माने एक एलिमेंट एक्सेस कर लेंगे, फिर अगले इंडेक्स के माध्यम से दूसरे एलिमेंट एक्सेस करेंगे, फिर उसके अगले एलिमेंट के माध्यम से तीसरे एलिमेंट को एक्सेस कर पाएंगे। मतलब एरे के इंडेक्स को हम एक 1 बाय 1 करके इंक्रीज करना पड़ेगा, या हम डिक्रीज करेंगे। अगर अंत से शुरू कर रहे हैं तो डिक्रीज करते हुए आएंगे, अगर हम स्टार्टिंग शुरू कर रहे हैं तो इंक्रीज करते हुए जाएंगे। तो उसी तरह बोला है कि इंडेक्स अर्थमेटिक मतलब या तो एडिशन करते चलेंगे एरे के वैल्यू को, या तो डिक्रीज करते चलेंगे। तो उम्मीद करते हैं सारे पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा एरे के बारे में। आगे चलते हैं, आगे देखते हैं क्या है। अब यहां पर कुछ एग्जांपल्स को समझ लीजिए क्या है। देखिए, एक यहां पर क्या हुआ, इंट एक डेटा टाइप है, ये एक डेटा टाइप है, याद रखेंगे। ये नम जो है एरे का वेरिएबल नेम है, एरे वेरिएबल नेम है, ठीक है। और ये जो है 5 जो लिखे हैं ये एरे का साइज है, एरे का साइज है माने 5 साइज का है। और ये जो एलिमेंट जितने दिख रहे हैं ये एरे के वैल्यू है, ये एलिमेंट है, वैल्यू या एलिमेंट कहेंगे। एरे का ये सारा एलिमेंट है, क्लियर। और ये एलिमेंट क्या हुआ, एरे जिस समय बन रहा था उसी समय इसमें वैल्यू इनिशियलाइज कर दिए, क्लियर है। अब क्या होगा सो देख लीजिए, जैसे ही एरे इस तरह से बनेगा तो क्या होगा, इंटरनली जाएगा, इस तरह से बॉक्स बनाएगा। कितना है, 5 एलिमेंट दिख रहा है हमको, तो 1 2 3 4 और 0 1 2 3 और 4 ये इंडेक्स एलिमेंट हो गया। पहले इंडेक्स पर जाके रख देगा 10 को, उसके बाद रखेगा 20 को, उसके बाद रखेगा 30 को, उसके बाद रखेगा 40 को और उसके बाद 50 को, इस तरह से रख देगा। और एरे का नाम क्या है, नम मतलब NUM नाम का एक एरे बना। और इसका कुछ ना कुछ मेमोरी लोकेशन होगा, कुछ ना कुछ मेमोरी लोकेशन होगा। जैसे मान लीजिए 101 मेमोरी लोकेशन ही बना, तो अगला 102 होगा, अगला 103 होगा, उसके अगला 104 होगा और ये 105 होगा। ये मेमोरी लोकेशन क्या कहते हैं, जब भी एरे के एलिमेंट जब मेमोरी में जाके डेटा लेगा तो वहां पर जाके ये कहीं ना कहीं एक मेमोरी का कुछ एड्रेस होगा जहां पर वो डेटा रखा जाएगा जिससे वो एक्सेस कर पाएंगे। तो वही है 101 102 इस तरह का एक वैल्यू होगा। ये हम मान लिए वैल्यू, वो रन टाइम कंपाइलर अब उसको कौन सा मेमोरी लोकेशन देता है वो डिपेंड करेगा। यहां पर आपको समझाने के लिए बताया। चलिए, अब यहां पर आप देख सकते हैं, अगर हमको मान लीजिए ये वाला एलिमेंट निकालना है, 20 को निकालना है, तो हम लोग को क्या लिखना पड़ेगा, NUM स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर क्या करेंगे, इंडेक्स डाल देंगे। क्या इंडेक्स है, 1। जैसा ही NUM 1 लिखेंगे तो ये वाला जो वैल्यू है 20, ये 20 हमको निकल जाएगा। इस तरह से हमको जो भी एलिमेंट निकालना हो वेरिएबल के साथ स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर वो इंडेक्स डालेंगे, वो एलिमेंट फाइंड आउट हो जाएगा। यही तो चीज है, ठीक है। अब यहां पर कहता है कि इसे इंडेक्स के थ्रू हम फास्ट एक्सेस कर पाते हैं, माने 01 कॉम्प्लेक्सिटी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बहुत कम लगेगा, फटाफट कर लेंगे। और उसके बाद सिंपल टू इंप्लीमेंट यूज, एरे को इंप्लीमेंट करना बहुत आसान है। चलिए, ये प्रोज है, प्रोज और कॉन्स माने गुण क्या है एरे का और क्या डिसएडवांटेज है वो बताया है। तो गुण यही हो गया कि बहुत जल्दी एक्सेस कर लेंगे एरे को, और एरे को इंप्लीमेंट करना बनाना बहुत आसान है, ठीक है। क्योंकि एरे का जो जितने भी एलिमेंट होंगे सेम टाइप होंगे, एक बार हम टाइप डिक्लेयर कर देंगे, सारा एलिमेंट एक ही टाइप का बन जाएगा। कॉन्स देखिए क्या है, प्रोज और कॉन्स माने गुण और अवगुण। माने कॉन्स में क्या है, एरे का जो साइज है ना फिक्स्ड है, माने अब एरे का एक बार साइज बन गया 5 साइज का तो उसको फिर बदल नहीं सकते हैं। एक तो प्रॉब्लम है कि नहीं है, एक अवगुण है ये एरे का। क्योंकि अगर हमको मान लीजिए एक बार एरे बना दिए 5 साइज का, रन टाइम हमको जरूरत पड़ गया एक 10 एलिमेंट का, तो फिर हम एरे के एलिमेंट को हम उस समय चेंज नहीं कर सकते उसके साइज को। चलिए, उसके बाद क्या है, इंसर्शन डिलीशन ऑपरेशन कैन बी कॉस्टली इन रोस्ट केस। अच्छा, माने एरे के अंदर एलिमेंट को इंसर्ट करना डिलीट करना जो है ना बहुत ही थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस है, क्योंकि वहां पर इंडेक्स के थ्रू 1 बाय 1 करके हम अरेंज करेंगे। जैसे आप आगे पढ़ेंगे स्टैक,
क्यू, इस सब में क्या है, एक पॉइंटर वेरिएबल दिया गया है। जैसे अगर स्टैक पढ़ेंगे तो वहां टॉप नाम का पॉइंटर वेरिएबल है जो क्या करता है, अंतिम एलिमेंट को डिनोट करता है। उसी तरह आप चलेंगे क्यू के अंदर तो वहां पर रियर और फ्रंट मिलते हैं, फ्रंट और रियर मिलेंगे पॉइंटर वेरिएबल, जिससे उसको हम लोग एलिमेंट को इंसर्शन और अपडेशन, पुश और पॉप की ऑपरेशन होगा। माने वहां पर काम फास्ट हो रहा है, इंसर्शन और डिलीशन की काम वहां फास्ट हो रहा है स्टैक और क्यू के अंदर। फिर इसी तरह लिंक लिस्ट में चलेंगे, वहां पर स्टार्ट नाम का एक पॉइंटर वेरिएबल है, ठीक है। लेकिन एरे के अंदर इंसर्शन और डिलीशन करना होगा तो हमको इंडेक्स से चलना पड़ेगा और स्टार्ट से शुरू करेंगे, तो इसलिए थोड़ा सा ये कॉस्टली है, मतलब इसको ज्यादा लेंथी प्रोसेस है ये। यही ये गुण अवगुण हो गया एरे का। चलिए, यही अवगुण अगले डेटा स्ट्रक्चर के अंदर गुण बन जाएगा, मतलब यही चीज को ठीक करके स्टैक लाया गया, क्यू लाया गया, ये सब चीज आगे चल के हम समझेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगले बात पर। अब यहां पर देखिए टाइप ऑफ एरे, एरे का क्या टाइप है। एरे का यहाँ दो टाइप देखने को मिलता है, वन डायमेंशनल एरे और मल्टी डायमेंशनल एरे, जिसको टू डायमेंशनल एरे भी कहते हैं और उसको हम मैट्रिक्स के नाम से भी जानते हैं। तो चलिए अभी हम वन डायमेंशनल एरे और टू डायमेंशनल एरे समझते हैं फटाफट। देखिए एक एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं। वन डायमेंशनल माने वन लाइनर, वन डायमेंशनल एरे इन सी प्रोग्रामिंग के माध्यम से लिखा गया। देखिए हैश इनटू स्टूडियो डॉट एच, ये एक हेडर फाइल लगाया, आप समझते चलिए ये क्या है। डॉट एच जैसा ही देखें आप यहाँ पर एक्सटेंशन, तो एक हेडर फाइल है स्टूडियो डॉट एच। आपसे कभी पूछ सकता है, ऐसा प्रोग्राम दे देगा, कहेगा कि हैश इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच क्या है, तो एक हेडर फाइल है। डॉट एच एक्सटेंशन समझ जाइए हेडर फाइल है। स्टूडियो डॉट एच माने स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट के लिए यूज करते हैं। प्रिंटफ और स्कैनफ की जो मेथड है, डिफिनेशन है, वो स्टूडियो के अंदर ही रखा हुआ है। आइए अब यहाँ क्या है कि मेन फंक्शन से शुरू हुआ, आईएनटी मेन, मेन माने आईएनटी रिटर्न टाइप है और मेन फंक्शन का नाम है, यहां से प्रोग्राम स्टार्ट हुआ। अब क्या आगे आईएनटी एक्स नाम का एक एरे बनाया। अच्छा चलिए, तो क्या हुआ, ये एक एक्स नाम का एक एरे बनाया, 5 साइज का बनाया है, तो हम चलिए 5 साइज दे देते हैं, 0 1 2 3 और 4 दे दिए। इसमें वैल्यू रख देंगे 10 20 30 40 और 50, ये रख दिए। चलिए अब ये सारा वैल्यू इसमें डाल दिए। अगला क्या है, एलिमेंट को एक्सेस करना है, तो क्या करेंगे बताइए, बारी बारी से सारा एलिमेंट को एक्सेस करना है, तो हम लोग को लूप चलाएंगे। आपको लूप का कंसेप्ट पता होगा, लूप क्या होता है, कोई भी काम को रिपीटेशन मैनर में परफॉर्म करता है, ठीक है। ये चीज है लूप, रिपीटेशन मैनर परफॉर्म करेगा। तो यहां पर आप क्या किए, लूप स्टार्ट किया इंडेक्स आई से। चलिए हम रखते हैं यहां पर आई का वैल्यू क्या है, 0 है, आई छोटा है 5 से, माने 0 छोटा है 5 से, कंडीशन ट्रू है। नीचे आएगा प्रिंटफ एलिमेंट एट द इंडेक्स। अच्छा मैसेज देगा आपको पहले, एलिमेंट एट इंडेक्स, ये मैसेज दिया। अब परसेंट डी, 2% लिखो, और यहाँ क्या है आई, आई का वैल्यू क्या है 0, आई का वैल्यू क्या है 0, मतलब इस तरह से आपको एक 0 देगा। और उसके बाद क्या है 0 दे दिया। अच्छा नहीं, पहले ये कोलोन है, यहाँ पर 0 देगा पहले, और यहाँ एक क्या कहते हैं ये कोलोन देगा, और फिर परसेंट डी लिखा हुआ, माने ये जो वैल्यू है उसको उठा के इस जगह पर रिप्लेस करेगा। तो एक्स के आई, ये आई का वैल्यू 0 दे दिया, ये 0 है, और यहाँ एक्स के आई माने एक्स के 0, एक्स के 0th एलिमेंट पर क्या एलिमेंट है 10, माने 10 दे दिया। ये आउटपुट आ गया। लूप है तो रिपीट करेगा, एक्स का वैल्यू बढ़ के, आई का वैल्यू बढ़ के कितना हो गया, प्लस प्लस है, आई प्लस प्लस, यहां देख लीजिए आई प्लस प्लस है, माने आई का वैल्यू 0 से बढ़ के 1 हो गया। फिर क्या चेक करेगा, 1 छोटा है 5 से, कंडीशन ट्रू है। नीचे आएगा, फिर से मैसेज आएगा, क्या यही मैसेज देगा, एलिमेंट एट इंडेक्स, यहां पर देगा 1, इंडेक्स जो है 1, आई को वैल्यू, आई को प्रिंट करेगा, तो आई का वैल्यू देखिए, आई पहले प्रिंट हो रहा है ना, तो आई का वैल्यू प्रिंट किया, फिर कोलोन देगा, और फिर एक्स के आई, एक्स का एक्स के आई में 1 है, एक्स के 1 पर क्या है 20 है। इस तरह से जैसे जैसे लूप बढ़ेगा, बढ़ते बढ़ते एक्स एलिमेंट एट इंडेक्स 2 30, फिर एक्स एलिमेंट ऑफ इंडेक्स 3 40, उसके बाद एलिमेंट ऑफ इंडेक्स 4 50, इस तरह से 10 20 30 40 50 दे देगा आउटपुट। जैसा ही आई का वैल्यू बढ़ के हो जाएगा, ये बढ़ के 2 हो गया, काम कर जाएगा, 3 हुआ, काम किया, 4 काम किया, जैसे हो गया 5, अब जाके चेक करेगा 5 छोटा है 5 से, कंडीशन किया फॉल्स। जैसे ही कंडीशन फॉल्स किया तो लूप अब रिपीट नहीं होगा, लूप से बाहर निकल जाएगा। और यहाँ क्या मिला, रिटर्न 0, मतलब ये जो यहाँ से रिटर्न टाइप था, जिसको जिस कंपाइलर ने इंट फंक्शन मेन फंक्शन को कॉल किया, उसके पास ये 0 जाके रिटर्न कर देगा, ये प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाएगा, और यही आउटपुट है। उम्मीद करते ये प्रोग्राम आप समझ गए होंगे, क्लियर है। तो आगे बढ़ते हैं, और ये प्रोग्राम का क्या आउटपुट था हम बता दिए। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन के पास। अगला है मल्टी डायमेंशनल एरे, जिसको हम लोग 2 डायमेंशनल एरे के नाम से भी जानते हैं, या उसको मैट्रिक्स के नाम से भी जानते हैं, क्लियर है। यहां पर क्या होता है कि
एरे ऑफ एरे भी कहते हैं इसको, मैट्रिक्स को एरे ऑफ है, एरे का भी एरे, मतलब यहाँ पर 2 डायमेंशनल हो गया। जैसे यहाँ देखिए ये क्या किया, ये इस तरह से एक आईएनटी और मैट्रिक्स नाम का एक एरे बनाया, चलिए ठीक है बना लेते हैं। ये मैट्रिक्स नाम का एरे बनाया और यहां पर क्या करेगा, इस तरह से एक बॉक्स बनाया और 3 बाई 3 का है तो 1 2, यहां से भी 1 और 2, इंडेक्स स्टार्ट करेगा 0 1 2 और यहां भी इंडेक्स 0 1 2 इस तरह से रख देगा। और यहां पर क्या क्या 3 बाई 3 का मैट्रिक्स बना, क्या है 1 2 3, चलिए इसमें वैल्यू पुट कर देगा, 1 2 3 रखेगा, 1 2 3, फिर यहाँ क्या 4 5 6 7 8 और 9, जैसा ही ये बना इस तरह से ये जाके बना देगा। चलिए नाम रख देगा मैट्रिक्स। आइए इधर, अब यहाँ पर क्या है, इसका एलिमेंट निकालना है। तो इसका एलिमेंट देखिए, मान लीजिए अगर हमको ये वाला एलिमेंट निकालना है तो क्या करेंगे, जो एरे का नाम है मैट्रिक्स MAT मैट्रिक्स के 0 और 0, माने ये एलिमेंट कहाँ है, ये 1 कहाँ है 0 0 के। अगर 2 के बारे में बात करें 0 के 1 पर है, 3 के बारे में बात करेंगे 0 के 2 पर है। तो इस तरह से हम इस एरे के एलिमेंट को फाइंड आउट करेंगे, ये लिखते हैं तो हमको आउटपुट के रूप में 1 देगा, आउटपुट के रूप में 1 आएगा। क्लियर है। चलिए अब यहां पर क्या हो रहा है देखिए, तो यहां पर क्या हुआ आई का वैल्यू, चलिए इसको थोड़ा सा हम समझा दे, एक लाइन ठीक रहेगा आपके लिए, इसको मिटा देते हैं। देखिए इस प्रोग्राम को समझना बहुत ही जरूरी है। आइए यहाँ क्या है, आई बराबर 1, सॉरी आई बराबर 0, चलिए आई एक इंडेक्स बनाया 0 डाल दिया, आई छोटा है 3 से, कंडीशन ट्रू है, नीचे बढ़ेगा। फिर नीचे क्या मिला, जैसा ही मिला एक नेस्टेड लूप मिल गया, माने एक लूप और दूसरा लूप मिल गया। फिर क्या किया, जे बनाया, उसमें रख दिया 0 और जे छोटा है 3 से, कंडीशन ट्रू है, 0 स्वाभाविक है 3 से छोटा है, कंडीशन ट्रू, नीचे आएगा। प्रिंट है %d मैट्रिक्स के आई जे, अच्छा मैट्रिक्स के आई जे, देखिए मैट्रिक्स के आई और जे लिखा है, आई और जे लिखा गया है, देखिए आई और जे लिखा गया है, आई और जे लिखा गया है। तो देखिए तो यहां क्या होगा, मैट्रिक्स तो मैट्रिक्स है, आई का वैल्यू अभी क्या है 0 और जे का वैल्यू क्या है 0 है। तो क्या हुआ, मैट्रिक्स के 0 0 एलिमेंट पर जो एलिमेंट है उसको आउटपुट दे देगा। चलिए मैट्रिक्स के 0 0 एलिमेंट पर कौन है 1 है, तो यहां पर 1 एक आउटपुट दे देगा। लूप है, ये वाला लूप रिपीट करेगा, रिपीट होके जे का वैल्यू बढ़ जाएगा, आई जे प्लस प्लस है, मैंने जे का वैल्यू 0 से बढ़ के 1 हो जाएगा, चेक करेगा 1 छोटा, जे छोटा है 3 से, माने 1 छोटा है 3 से, कंडीशन ट्रू है तो नीचे आएगा। फिर क्या प्रिंट है %d मैट्रिक्स के आई जे, अच्छा मैट्रिक्स के आई जे, आई और जे में कितना है 1 है, देखिए आई में तो 0 है और जे में 1, मतलब 0 के 1 पर क्या है बताइए, 0 के 1 पर 2 है, मतलब 2 आउटपुट के रूप में दे देगा। चलिए दे दिया। लूप है तो फिर रिपीट करेगा, बढ़ के हो गया जे आई प्लस प्लस, माने 1 से बढ़ के कितना हो गया 2 हो गया, तो चेक करेगा 2 छोटा है 3 से, कंडीशन ट्रू है, नीचे आएगा मैट्रिक्स के आई जे, मैट्रिक्स के आई जे माने मैट्रिक्स के आई और जे में क्या है बताइए, क्या हो गया, जे चेंज हो गया ना, आई चेंज नहीं हुआ है, तो यहां पर क्या होगा ये बताइए, यहां पर जे का वैल्यू रख देगा 2, माने मैट्रिक्स के 0 और 2 पर, मैट्रिक्स का 0th इंडेक्स है और ये 2th इंडेक्स है, तो यहां पर क्या मिला 3, ये 3 आउटपुट दे दिया। लूप है तो फिर रिपीट करेगा, ये जे का वैल्यू बढ़ के कितना हो गया 3। अब आइए चेक करेगा, यहां पर 3 छोटा है 3 से, कंडीशन फॉल्स हो गया, 3 छोटा 3 से नहीं है, तो जब कंडीशन फॉल्स कर गया तो नीचे आएगा मैट्रिक्स के आई जे, अच्छा मैट्रिक्स के आई जे है तो फॉल्स कर गया तो लूप रिपीट होगा ही नहीं, तो बात खत्म हो गया, यहां से लूप निकल जाएगा। फिर आया यहाँ प्रिंट एफ /n का मतलब होता है लाइन चेंज, लाइन चेंज कर देगा। अब जैसा ही लाइन चेंज होगा तो अब क्या होगा, ये नीचे वाला लाइन में आ जाएगा, यहां आ जाएगा, अब ये लाइन खत्म हो गया नीचे आएगा, तो ये लूप है रिपीट करेगा, तो आई का वैल्यू बढ़ के कितना हो गया 0 था, अब आई प्लस प्लस हो गया, तो हो गया बढ़ के वैल्यू 1 हो गया। चलिए जे का वैल्यू बढ़ के 1 हो गया, यहां देखिए अब ये क्या होगा, ये देखिए जे का वैल्यू क्या है, फिर नीचे आएगा चेक करेगा 1 छोटा है 3 से, कंडीशन ट्रू, इस लाइन में चेक होगा और यहां पर आएगा ट्रू है, नीचे आएगा जे में 0 डाल देगा, चलिए 0 दिया, 0 छोटा है 3 से, कंडीशन ट्रू, नीचे आएगा मैट्रिक्स के आई जे, मैट्रिक्स के आई और जे मतलब आई का वैल्यू 1 है और जे का वैल्यू 0 है, 1 0, 1 के 0 पर 4 है ना, यहाँ 4 देगा। इस तरह से ये लूप फिर रिपीट होगा, रिपीट होते होते
5 6 नीचे फिर आएगा 7 8 9 ये आउटपुट दे देगा। इस तरह से मैट्रिक्स पर ऑपरेशन होता है। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे क्या है वो देखते हैं। देखिए अगला जो टॉपिक है बहुत वीवीआई टॉपिक है, इसको हम कहते हैं, और ये टॉपिक से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा आया हुआ एग्जाम में। 3-4 क्वेश्चन को हम लेके आए हुए इस एमसीक्यू के माध्यम से। अब रुके रहिए, देखिए एमसीक्यू देख के जाइएगा। देखिए क्वेश्चन क्या है, पॉइंटर टू एन एरे, एरे का पॉइंटर टू एन एरे, एरे ऑफ पॉइंटर माने पॉइंटर का एरे। क्लियर। सबसे पहले पॉइंटर ऑफ एरे समझने के लिए हम लोग को पॉइंटर समझना पड़ेगा, पॉइंटर क्या है। इस पेज के अंदर हम पॉइंटर के बारे में बताए हैं, और पॉइंटर टू एरे आगे हम लेके आए हैं वहां समझा के। यहां पर हम बेसिकली समझाना पड़ेगा पहले पॉइंटर होता क्या है, और तब पॉइंटर टू एरे समझेंगे। और जिसका क्वेश्चन एमसीक्यू पूछा हुआ एग्जाम में उसको भी देखेंगे यहां पर। देखिए सबसे पहले देखिए पॉइंटर, पॉइंटर एक वेरिएबल है जो अपने में किसी दूसरे वेरिएबल का एड्रेस को स्टोर करता है। माने ये पॉइंटर में सीधा सीधा एक नॉर्मल वैल्यू स्टोर नहीं होता है, इसके अंदर किसी दूसरे वेरिएबल का, एक नॉर्मल वेरिएबल का एड्रेस स्टोर होता है। नॉर्मल वेरिएबल का एड्रेस को स्टोर करता है ये पॉइंटर। तो यहां लिखा है पॉइंटर इज ए वेरिएबल स्टोर द मेमोरी एड्रेस अनदर वेरिएबल, मैंने किसी दूसरे वेरिएबल का ये क्या करता है, मेमोरी को स्टोर करता है। किसी दूसरे वेरिएबल का मेमोरी को स्टोर एड्रेस को स्टोर करता है। इंस्टीट्यूट ऑफ होल्डिंग डेटा, माने डेटा को होल्ड करने के जगह पर ये क्या किया, मेमोरी को माने जो मतलब किसी दूसरा वेरिएबल है उस वेरिएबल को कहां स्टोर हुआ है, उस वेरिएबल का जो है एड्रेस को ये अपने में स्टोर करके रखता है। चलिए अब यहां देखिए, जैसे एग्जांपल समझ में आ जाएगा। ये int x इक्वल टू 10 क्या किया, एक 10 नाम का वेरिएबल, इधर लिखते हैं देखिए 10 नाम का एक मैंने x नाम का एक वेरिएबल बनाया और उसमें 10 डाल दिया, और किसी न किसी एड्रेस पर होगा, मान लीजिए 1001 लोकेशन पर। ये क्या हुआ सो देखिए, रुकिए इसको मिटाने दीजिए, इधर लिखते हैं। ये क्या हुआ, x नाम का एक वेरिएबल बनाएगा इस तरह से, और इसमें 10 डाल देगा, और किसी ना किसी मेमोरी लोकेशन पर रख दिया, ये किसी न किसी मेमोरी लोकेशन पर ये रख दिया। अब देखिए तो यहां पर क्या हुआ, ये क्या है, एड्रेस है, एड्रेस ऑफ वेरिएबल x। ये क्या है, वैल्यू है, वो उस एड्रेस पर उस वेरिएबल का वैल्यू है, और ये x क्या है, ये वेरिएबल। अब ये तीनों बात को समझ के रखिए। आइए, माने इतना जो बात लिखे उसका ये मतलब निकल के आया। आगे बढ़िए, आगे जो है ना वो देखिए क्या लिखा है, int स्टार x। मतलब अगर पॉइंटर वेरिएबल बनाने के लिए हम लोग कोई भी डेटा टाइप और वेरिएबल बनाएंगे, जैसे मान लीजिए ptr वेरिएबल है, ptr वेरिएबल नॉर्मल वेरिएबल है, इसके पहले हम स्टार लगा दिए तो वो पॉइंटर वेरिएबल बन गया। माने अब ये अपने में वैल्यू को नहीं स्टोर करके उस एड्रेस को स्टोर करेगा। तो अब यहाँ क्या हुआ, ये पॉइंटर वेरिएबल बनाया। चलिए एक पॉइंटर वेरिएबल को हम बना लेते हैं, यहां से एक ptr नाम का पॉइंटर वेरिएबल बनाया। ये क्या है, ptr जो है ये पॉइंटर वेरिएबल है, ये पॉइंटर वेरिएबल है। चलिए अब यहां पर क्या मिला देखिए, m%x है, m%। मान लीजिए पॉइंटर वेरिएबल पे किसी लोकेशन पर होगा, मान लीजिए 1022 लोकेशन पर ये बना हुआ है, ये ठीक है। और m% लगाए, देखिए m%x लिखे हैं। m%x क्या है, एक नॉर्मल वेरिएबल है, m% उस वेरिएबल के साथ यूज कर रहे हैं तो क्या होगा पता है, उस वेरिएबल का एड्रेस को उठा के होल्ड करेगा, रखेगा। माने उससे m%x लिखने से क्या हो गया, उसका एड्रेस देगा, रिटर्न करेगा एड्रेस। तो बताइए m%x से एड्रेस देगा तो x का जो एड्रेस है 1001 का, उसको रख कहां रहे हैं बताइए, ये x पॉइंट ptr नाम के पॉइंटर वेरिएबल, मतलब 1001 जो है यहां पर हमको आ जाएगा। माने ये जो एड्रेस दिख रहा है 1000, वो इसका वैल्यू बन जाएगा, इस पॉइंटर वेरिएबल का वैल्यू बन जाएगा। जैसे यहां देख लीजिए स्टार का मतलब क्या हुआ, डी रिफरेंस ऑपरेटर है जो एक्सेस करता है वैल्यू को, और m% लगाएंगे तो एड्रेस को एक्सेस करता है। ये बात समझ के रखिए। अभी लगाए हैं m% तो एड्रेस दिया। चलिए अब यहां पर हो क्या रहा था वो देखिए, लिखा हुआ है कुछ, x एक नॉर्मल इंटीजर वेरिएबल है, m%x जो है ये एड्रेस देता है x का, और ptr इज अ पॉइंटर टू एन एरे, और इस तरह से इंटीजर टाइप का एक एरे है और वो बनाया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एक एग्जांपल के माध्यम से इसको समझ लीजिए पॉइंटर को। देखिए ये क्या हुआ, int 10, मतलब यहां पर एक वेरिएबल बनाया x नाम का, उसमें 10 रख दिया, और किसी न किसी मेमोरी लोकेशन, मान लीजिए 1001 मेमोरी लोकेशन पर। फिर क्या हुआ, इस लाइन से क्या हुआ सो देखिए, m% स्टार ptr, मतलब एक ptr नाम का पॉइंटर वेरिएबल बनाया, और ये क्या करेगा, इसका एड्रेस रखेगा,
तो इसका एड्रेस रखेगा तो क्या करेगा सो देख लीजिए। इसका एड्रेस 1001 है तो ये क्या करेगा 1001 यहाँ पर जाके डाल देगा, और इसका भी अपना कुछ लोकेशन होगा, मान लीजिए 1050, ठीक है। इस तरह से एक 1000 नहीं 10,050 हो गया। चल 10,050 मेमोरी लोकेशन पर वो एक पॉइंटर वेरिएबल बना और उसके अंदर क्या किया, वो नॉर्मल वेरिएबल एक्स था उसका एड्रेस आके उठाकर रख दिया। चलिए आप देखिए आउटपुट क्या आ गया। प्रिंट एफ, यहां से क्या मिला देखिए क्या हो रहा, वैल्यू ऑफ एक्स, माने यहां पर एक आउटपुट देगा वैल्यू, जो मैसेज लिखे हैं वैल्यू ऑफ एक्स क्लोन, और यहां पर क्या लिखा हुआ देखिए एक्स, एक्स का जो वैल्यू है वो दे देगा, माने यहां 10 देगा। इस लाइन से ये आउटपुट आएगा। नीचे आइए, सेकेंड लाइन से क्या है, मैसेज देगा पहले एड्रेस ऑफ एक्स क्लोन, यहां तक दिया। अब क्या लिखा हुआ देखिए M% एक्स, M% क्या करता है, अगर कोई वेरिएबल के बाद पहले एक्स M% लगा देंगे उसका एड्रेस देगा, तो उसका एड्रेस क्या 1001, तो 1001 दे दिया। चलिए ये भी लाइन समझ में आ गया, आगे बढ़िए। अगला वैल्यू ऑफ PTR, चलिए ठीक है, वैल्यू माने इस लाइन से क्या हुआ वैल्यू ऑफ PTR, PTR वैल्यू बनाया, और PTR वैल्यू बना के और उसके अंदर क्या लिखा हुआ PTR, PTR सीधे लिखा हुआ, PTR का मतलब PTR का जो वैल्यू है वो, तो PTR का वैल्यू क्या 1001 ये दे दिया। चलिए ठीक है, इस लाइन से भी क्लियर हो गया। अगला ये, अगला है वैल्यू पॉइंटेड बाय पॉइंट, अच्छा इस लाइन से क्या होगा सो देखिए वैल्यू पॉइंटेड बाय PTR ये देगा, और कोलोन दिया, और यहां पर क्या देखिए स्टार PTR, स्टार PTR का मतलब ये हो गया, स्टार PTR का मतलब हो गया कि PTR का जो वैल्यू है PTR के अंदर है क्या। अच्छा देखिए बहुत अच्छा बात है, ये समझना पड़ेगा आपको। यहां लिखा हुआ है स्टार PTR, तो चलिए स्टार अब PTR का वैल्यू पे रख दीजिए 1001, 1001 से पहले स्टार लगा दिए, तो 1001 से पहले स्टार लगा दिए, 1001 से पहले स्टार लगा दिए, तो स्टार का मतलब उस 1001 जो क्या है एक मेमोरी लोकेशन है, और उस मेमोरी लोकेशन का जो वैल्यू है वो देगा, रिटर्न करेगा, मतलब 10 रिटर्न करेगा, यही आउटपुट आएगा। उम्मीद करते हैं ये प्रोग्राम का एनालिसिस आप समझ गए होंगे और अच्छे से आपको पॉइंटर की कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं आगे, आगे देखते हैं क्या दिया है। अब यहाँ पॉइंटर के बारे में ही कुछ और बात है, उसको भी देख लीजिए। व्हाई पॉइंटर को हम क्यों यूज करेंगे, पॉइंटर का यूज करने से हम उसके वेरिएबल को डायरेक्टली मॉडिफाई कर सकते हैं, उसके वैल्यू को डायरेक्टली मॉडिफाई कर सकते हैं, ठीक है। डायनेमिक मेमोरी एलोकेट करता है ये। उसके बाद लार्ज डेटा स्ट्रक्चर के लिए हम लोग फंक्शनली इफिशिएंसी के लिए इसका यूज करते हैं। अगर कम्प्लेक्स जो डेटा स्ट्रक्चर होता है तो उसके लिए हम लोग को पॉइंटर बनाना पड़ता है। कॉम्प्लेक्स का मतलब मान लीजिए बहुत लंबा लंबा डेटा, बहुत बड़ा, बहुत ज्यादा पैमाने पर मात्रा में डेटा उपलब्ध है, और उस डेटा पर मॉडिफिकेशन करना है, डेटा पर कोई भी काम करना हो तो फिर वहां पर हमको पॉइंटर की जरूरत पड़ेगा, क्योंकि उससे फास्ट काम होगा, ठीक है। बहुत जल्दी एक्सेसिंग कर पाएंगे, मॉडिफिकेशन बहुत फास्ट कर पाएंगे। देखिए पॉइंट नंबर 1 में यही लिखा हुआ तो है। उम्मीद करते हैं ये समझ गए होंगे, आगे बढ़िए। पॉइंटर का टाइप समझ लीजिए, जैसे पॉइंटर टू इंटीजर, आइए इस तरह से लिखेंगे, ये INT स्टार PTR, ये पॉइंटर इंटीजर का बन गया। पॉइंटर टू फ्लोट, अगर फ्लोट लिखेंगे स्टार कर फ्लोट वेरिएबल बना देंगे तो फ्लोट का एक पॉइंटर बनिए वेरिएबल बन जाएगा। पॉइंटर टू पॉइंटर, अच्छा ये समझना है आपको, ये क्या हुआ देखिए, पॉइंटर टू पॉइंटर क्या होता है, एक पॉइंटर दूसरे पॉइंटर क्या होता है, किसी दूसरे वेरिएबल को डेटा स्टोर करता है, मैंने किसी दूसरे वेरिएबल का जो एड्रेस है उसको अपने में होल्ड करके रखता है, पॉइंटर है। लेकिन पॉइंटर टू पॉइंटर क्या होता है कि एक वेरिएबल को किसी दूसरे किसी देखिए रुकिए पहले इसको एग्जांपल समझ में आएगा, अभी ऐसे बोलेंगे तो नहीं समझ में आएगा। देखिए मान लीजिए कि यहां पर क्या हुआ है, एक्स नाम का एक वेरिएबल 10 दिया, 1001 मेमोरी लोकेशन, फिर एक वाई नाम का पॉइंटर वेरिएबल बनाए, इसमें 1001 डाल दिए, इसका एड्रेस डाल दिए इसके अंदर। अब फिर क्या किए, ये भी किसी न किसी 1000 मान लीजिए 50 लोकेशन बना, अब यहाँ पर एक जेड नाम का वेरिएबल बनाए और उसमें दे दिए 1050, माने इसका एक एड्रेस दे दिया। देखिए ये क्या है, ये तो पॉइंटर वेरिएबल था, पॉइंटर वेरिएबल था। ये क्या है, ये नॉर्मल वेरिएबल है, ये नॉर्मल वेरिएबल है, और ये जो बना दिए जेड ये है पॉइंटर टू पॉइंटर वेरिएबल, पॉइंटर टू पॉइंटर, मैंने पॉइंटर को भी पॉइंट करने का काम किया। देख रहे हैं ये पॉइंटर है उसको भी पॉइंट करने का काम किया, इसी को तो कहते हैं पॉइंटर टू पॉइंटर। और उसको बनाने के हम लोग डबल स्टार लगाते हैं, एक स्टार लगाएंगे तो पॉइंटर बनेगा, डबल स्टार लगा देंगे तो पॉइंटर टू पॉइंटर बनेगा। अगला देखिए पॉइंटर टू एरे, पॉइंटर टू एरे, अगर एरे पॉइंटर बनाना तो इस तरह से बनेगा INT। देखिए इसको समझना जरूरी, यही तो आज का टॉपिक रहेगा। अच्छा आगे देखिए यहां पर क्या है INT स्टार PTR, माने क्या लिखे हैं INT, जैसे मान लीजिए एक वेरिएबल बनाते, एक एरे बनाते हैं तो INT x आप 5 साइज बना दिए,
ये क्या हो गया, नॉर्मल एरे बन गया। लेकिन अगर पॉइंटर एरे का पॉइंटर बनाएंगे तो इसी चीज को हम लोग लिखेंगे INT, और वेरिएबल का नाम मान लीजिए x लिख दिए, और यहां पर हम साइज दे देंगे 5। ये क्या बन गया, पॉइंटर टू। देखिए सब चीज तो मिल ही रहा है, ब्रैकेट है तो ब्रैकेट मिल रहा है, 5 मिल रहा है, इंट भी ठीक है, और खाली x है तो वहां पर स्टार लगा दिए, तो क्या है, पॉइंटर टाइप का एरे बन गया। उम्मीद करते हैं आप समझ रहे होंगे। अगर अच्छा लग रहा है तो आप वीडियो को लाइक कर दे, आपके लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं, ठीक है। आगे भी करेंगे, जब तक एग्जाम नहीं आएगा तब तक सारे कॉन्सेप्ट को इस चैनल पर पढ़ा देंगे आपको। डेटा स्ट्रक्चर का क्लास स्टार्ट किए हैं, आज हम एरे को कंप्लीट खत्म कर देते हैं MCQ के साथ, और फिर अगले वीडियो में हम स्टैक, क्यू, लिंक लिस्ट, डेटा स्ट्रक्चर, उसके बाद आपको ग्राफ, ट्री सारा खत्म करेंगे। आगे बढ़िए। अब यहां पर आते हैं और अब बात करते हैं पॉइंटर टू एरे, माने एरे का पॉइंटर बनाते हैं। देखिए इसको हम दो तरीके से हम लोग करते हैं। यहाँ पर पॉइंट टू अ फर्स्ट एलिमेंट ऑफ एरे और पॉइंट टू इंटायर एलिमेंट ऑफ एरे। माने एक एरे में पॉइंटर क्या करते हैं, एक ऐसा पॉइंटर का एरे का पॉइंटर बनाते हैं जिससे एक एलिमेंट का वैल्यू पता चल गया तो उसके बाद सारे एलिमेंट को हम आसानी से एक्सेस कर लेंगे। ये बात रखिएगा, क्योंकि पॉइंटर है, एक का एड्रेस मिल गया सबको एक्सेस कर लेंगे, क्योंकि सब कंटिन्यूअस मेमोरी ही एलोकेट करता है। अगला 2 नंबर बात क्या है, पॉइंटर टू इंटायर एरे, मतलब ये पूरे एरे को ही पॉइंटर बना देंगे, वो और फास्ट हो जाएगा। चलिए देखिए, अभी हम कॉन्सेप्ट एक समझते हैं, पॉइंटर टू फर्स्ट एलिमेंट एरे। देखिए उससे कैसे लिखते हैं, INT। जैसे ये क्या किए, एक एरे बनाए ARR नाम का, 5 साइज का है, 10 20 30 40 बता दे दिए। यहां आ गए और यहां पर क्या किए, INT स्टार PTR, INT स्टार PTR, और लिख दिए एरे, ARR लिख दिए। माने हम यहां पर समझिए INT x 5 साइज का बना दिए, इसमें कुछ वैल्यू दे दिए, मान ली 1 2 3 4 और 5 दे दिए। चलिए ठीक है। और यहां पर आते हैं नीचे में INT स्टार PTR P बना दिए, मान लीजिए पॉइंटर पर, और यहां पर हम x को कर दिए। तो ये क्या हुआ, ये क्या हुआ पता है, ये क्या हुआ एक्चुअल में, मतलब INT स्टार P और इजकल टू M% x का 0, माने x के 0th इंडेक्स पर, यही ना है, x जो एरे है उसका 0th 1 है, उसके एड्रेस को M% माने एड्रेस को उठा के इस पॉइंटर वेरिएबल दे दिए। तो मतलब एक ही फर्स्ट एलिमेंट को के एड्रेस को पॉइंटर में डाल दिए, अब उससे सारे एलिमेंट को हम 1 बाय 1 करके एक्सेस कर लेंगे। यही कॉन्सेप्ट, मतलब हम जो ऐसे लिखेंगे उसका मतलब ये होता है। आप अभी ध्यान रखिए, समझ के रहिए। अगर ऐसे लिखा हुआ है लाइन से, मतलब एरे के फर्स्ट एलिमेंट के एड्रेस को हम पॉइंटर वेरिएबल में डाल दिए हैं। चलिए यही बात तो यहाँ लिखा हुआ है, और उसको एक्सेस को एलिमेंट को करेंगे तो हम उसके इंडेक्स को प्लस करते चलेंगे और फिर एलिमेंट को एक्सेस करेंगे। आगे देखिए एग्जांपल से आप समझिए। सबसे पहले इधर साइड में कुछ लिखा हुआ देखिए, मतलब स्टार PTR प्लस आई, PTR प्लस आई का मतलब जो है PTR पॉइंटर वेरिएबल है और उसके साथ इंडेक्स को ऐड कर रहे हैं। इसका मतलब ये बराबर ही वही होता है एरे के आई, एरे के इंडेक्स, माने 0 1 2 3 4 5। हम लोग नॉर्मल एरे में ऐसे करते हैं, लेकिन पॉइंटर टाइप का जब एरे बनाएंगे तो हम लोग को ऐसे लिखना पड़ेगा। याद रखिएगा, क्वेश्चन देखिए, एग्जांपल समझ आ जाएगा। ये सी प्रोग्रामिंग का ही है, ये हेडर फाइल लगाया, मेन फंक्शन लगाया, एरे बनाया। चलिए एरे बनाया है, अब क्या क्या किया इसके अंदर हो रहा है उसको देखिए। इस यहां से क्या होगा, ये एक एरे बनेगा 5 साइज का। चलिए ठीक है, 0 1 2 3 4, उसके अंदर 5 साइज का बना, ARR नाम का एरे बनाया है, और इसके अंदर वैल्यू देगा 10 20 30 40 और 50 डाल दिया। चलिए ठीक है, एक पॉइंटर टाइप का एरे बनाया, स्टार PTR। चलिए ठीक है, यहाँ कहाँ बना ले, इधर साइड बनाते हैं। चलिए यहाँ पर एक PTR नाम का पॉइंटर एरे बनाया और ARR कर दिया। कि मतलब क्या हुआ, मान लीजिए कि यहाँ पर एक इसका मेमोरी लोकेशन 1001 है, 1002 है, 1003 है, 1004 है, 1005 है। तो ये क्या करेगा, 1001 को इसमें उठा के डाल देगा, 1001 को डालेगा। ये लाइन से आप समझ चुके, पीछे हम बता दिए हैं। आइए नीचे आएगा, क्या लिखा हुआ, INT आई इजकल टू 0, आई छोटा है 5 से, आई छोटा है 5 से, कंडीशन ट्रू है। तो कंडीशन ट्रू है, नीचे आएगा एलिमेंट, माने आउटपुट के रूप में आपको आएगा एलिमेंट, ठीक है। क्लोन दिया है एलिमेंट, उसके बाद इंडेक्स है, पहले इंडेक्स कितना, आई का वैल्यू 0 है, ठीक है, क्लोन दे देगा। चलिए क्लोन, यहां से क्लोन मिल गया। फिर क्या है, %d। इस लाइन समझिए, ये लाइन इसके बराबर है यहां पर, माने एरे के पॉइंटर 1001 और 0, माने 0th इंडेक्स का वैल्यू को उठा के और जो वैल्यू आएगा उसको हम आउटपुट दे देगा, माने 10 दिया आउटपुट। इस तरह से ये बढ़ेगा और फिर 10 20 30 40 50 सारे एलिमेंट को एक्सेस कर देगा। ये लाइन आप समझ के रखिएगा, ये क्या हो रहा है।
इस लाइन को समझाने के लिए हम इधर समझा चुके हैं। यही ये बात आप ये समझ के पहले से आए हुए हैं, पीछे हम पढ़ाए हैं एरे अभी, तो ये समझा चुके थे। ये बारी बारी से एरे के एक एक एलिमेंट को निकालता है और वही पॉइंटर के अंदर ये इस तरह से बात, दोनों सेम है। माने पॉइंटर टाइप का अगर एरे होगा तो यहाँ पर पॉइंटर और फिर उसके साथ इंडेक्स को हम अर्थमेटिक कैलकुलेशन करके और उसको आगे बढ़ाते चलेंगे और सारे एलिमेंट को आगे एक्सेस करते चलेंगे। उम्मीद करते ये प्रोग्राम समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला देखिए कॉन्सेप्ट नंबर 2, पॉइंटर टू ऑफ इंटायर एरे, माने पूरे एरे को ही हम पॉइंटर बना देते हैं। तो ये क्या होगा, यहां देख लीजिए। जैसे एक क्या करेगा, एक एरे बनाया 5 साइज का, ठीक है, 0 1 2 3 और ये 4, और ये ए डबल आर बन गया 1 2 3 4 5, ये दिया ऐसे। और यहाँ क्या हुआ, पॉइंटर टाइप का एक एरे ही बना दिया कंप्लीट, ठीक है, माने एक एरे ही बना दिया पॉइंटर टाइप का इस तरह से। माने ये पीटीआर नाम का पॉइंटर टाइप का एरे बना, ठीक है। देखिए ये ए डबल आर लिखा हुआ है, ये क्या है, ये एरे है, नॉर्मल एरे। ये पीटीआर क्या है, ये पॉइंटर टू एरे हो गया, पॉइंटर टू एरे। तो अब क्या करेगा, इसके अंदर एड्रेस डाल देगा। जैसे मान लीजिए 1001 है, 101 है, 102 है, 103 है, 104 है, 105 है, तो यहाँ पर क्या करे 101 102 103 104 105 इस तरह दे देगा और बारी बारी से उसके इंडेक्स को हम निकाल देंगे। देखिए आगे एग्जांपल समझ लीजिए, एग्जांपल से आपको स्पष्ट हो जाएगा। देखिए क्या हुआ, यहां पर क्या हुआ, 5 साइज का एक एरे बनाया, चलिए ठीक है, 1 2 3 4 0 1 2 और 3 और 4, चलिए ठीक है। ए डबल आर नाम का एरे बनाया 5 साइज का, उसमें वैल्यू दिया 1 2 3 4 और 5। चलिए इसका कुछ एड्रेस होगा 101 102 103 104 और 105 दे दिया, मान लेते हैं। चलिए ठीक है, ये एक पॉइंटर टाइप का एरे बनाया, चलिए ठीक है। तो एक पॉइंटर टाइप का एक एरे बन गया, माने एक बना पॉइंटर वेरिएबल बना पीटीआर नाम का, और इसके अंदर क्या किया, उसका 1001 1002 103 103 104 और 105 डाल दिया, ठीक है। नीचे आएगा, क्योंकि ये एम्परसेंड ए आर का मतलब सारे एड्रेस को उठा के वो पीटीआर में डाल दिया, चलिए ठीक है। एरे के 0, आई का वैल्यू कितना है 0 है, नीचे आएगा 0 छोटा है 5 से, ठीक है, एलिमेंट, ठीक है, एलिमेंट डिस्प्ले करेगा, आउटपुट के रूप में लिखेगा एलिमेंट और इंडेक्स देगा, तो चलिए 0 कोलोन देगा। फिर यहां देखिए क्या है, स्टार पीटीआर पीटीआर के आई माने 0 0 1 2 3 4 माने इसके 0 क्या है, ये पहले ये क्या है बताइए, 101 है, पीटीआर में देगा 101, ठीक है। चलिए यहां पर हम इस चीज को एक्सप्लेन करते हैं। स्टार का स्टार है, पीटीआर का जगह शुरुआत में 101 है, ठीक है। और ये क्या है, आई में क्या है 0, 101 के 0 पर, 101 के 0 पर क्या है बताइए, 101 के 0 पर क्या है 1 है, तो 1 आउटपुट देगा। इस तरह से वैल्यू बढ़ के हो जाएगा, आई का वैल्यू 2 1 2 3 इस तरह से हो जाएगा, बारी बारी से ये सारे एलिमेंट को आउटपुट के रूप में डिस्प्ले कर देगा। और यही है एरे ऑफ पॉइंटर। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। अब यहां पर एमसीक्यू को लेके आए हैं, ये एरे की पूरे कंसेप्ट को बता दिए। मैंने पहले बताया एरे क्या होता है, एरे को कैसे डिक्लेयर करते हैं, एरे के एलिमेंट को कैसे एक्सेस करते हैं, एरे को एरे कितने टाइप का होता है, 1 डायमेंशनल एरे, 2 डायमेंशनल एरे, और हर पर एक एग्जांपल के साथ बताए। फिर हम एरे ऑफ पॉइंटर पढ़ाए, पॉइंटर का कॉन्सेप्ट समझाए, फिर एरे ऑफ पॉइंटर समझाए, और उसके अंदर एरे के पॉइंटर, एरे ऑफ पॉइंटर में 2 कॉन्सेप्ट समझाए, एक फर्स्ट एलिमेंट को ही एक्सेस कर ले, एड्रेस डाल दे, या पूरे होल एलिमेंट को एक्सेस कर ले, इंटायर एरे को डाल दे। ये सारा कॉन्सेप्ट को, एरे को आज हम खत्म कर दिए हैं। अब देखिए जितना पढ़ाए हैं उससे रिलेटेड एमसीक्यू को देखते हैं, जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी है और साथ में कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी है। लगभग 10 क्वेश्चन लेके आए हुए हैं और आपको अच्छे से दिखाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, एमसीक्यू का आइए। देखिए क्वेश्चन बीपीएससी टीआरई 1 में पूछा हुआ है और ये क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन पढ़िए क्या कर रहा है, व्हाट विल हैपन, माने क्या होगा, इफ द फॉलोइंग C++ स्टेटमेंट इज कंपाइल एंड एग्जीक्यूटेड। अच्छा, C++ का ये 2 स्टेटमेंट है, अगर इसको कंपाइल करते हैं तो क्या होगा। चलिए ठीक है, देखिए क्या होगा। यहां पर क्या है, एक पीटीआर नाम का पॉइंटर वेरिएबल बनाया, चलिए ठीक है, एक पीटीआर नाम का पॉइंटर वेरिएबल बनाते हैं, बना लिया। और ये इसमें रखा क्या है, नल, इसमें कोई वैल्यू नहीं रखा, नल रखा। मान लीजिए इसका कुछ एड्रेस होगा 1001 रख दी, बन गया। आगे क्या किए हैं, डिलीट पीटीआर, जैसे ही डिलीट पीटीआर कर दिए तो डिलीट पीटीआर क्या कर दिया, ये डिलीट जो है ना C++ के अंदर एक कीवर्ड है,
डिलीट कीवर्ड है जो क्या करता है, डी एलोकेट करता है मेमोरी को। जो मेमोरी एलोकेट हो जाता है, जैसे पीटीआर एक पॉइंटर वेरिएबल मेमोरी में जाके स्पेस ले लिया, लेकिन डिलीट नाम का जो बटन कीवर्ड है वो जब लगा दिए, उस लगाएं यूज करेंगे, तो उस वेरिएबल का जो मेमोरी बना है, कंज्यूम किया है, उसको मेमोरी को खत्म कर देगा, डिलीट कर देगा। ठीक है, ये डिलीट कर देगा, मतलब ये बना पूरी तरह से मेमोरी रिलीज कर देगा, मतलब ये कोड सही है। और जब सही है लिखा हुआ तो पहला ऑप्शन देखिए, द प्रोग्राम इज नॉट सिस्टमैटिकली करेक्ट है, नहीं प्रोग्राम सही है, गलत बात लिखा हुआ। प्रोग्राम इज कंपाइल्ड एंड एग्जीक्यूट सक्सेसफुली, स्वाभाविक है, एक बार पॉइंटर वेरिएबल बनाएगा, उसमें नल डाल देगा, फिर डिलीट कर देंगे उस पॉइंटर वेरिएबल को, मैंने डीएलोकेट हो जाएगा स्पेस, ये सही है। स्टेटमेंट नंबर 2 इसका आंसर है। आगे पढ़िए, द प्रोग्राम गिव्स एंड कंपाइल टाइम एरर, गलत बात है, सही लिखा हुआ तो कंपाइल टाइम एरर क्यों देगा, ये सब गलत हो गया। आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा इसका जवाब, मैंने बी इस क्वेश्चन का जवाब है। बीपीएससी टीआरई 1 में क्वेश्चन पूछा हुआ है। आगे बढ़िए, अब यहाँ क्वेश्चन देखिए, कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन लाए हैं, क्या कहता है, व्हाट इज द अभी क्वेश्चन और है, प्रीवियस ईयर भी है और सब क्वेश्चन 10 क्वेश्चन है, देख के जाइएगा। व्हाट इज द इंडेक्स ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट इन सी प्लस प्लस एरे, सी प्लस प्लस के फर्स्ट एलिमेंट का इंडेक्स क्या होता है, 0, क्योंकि एरे का जो इंडेक्स होता है 0 से स्टार्ट करता है, आप बताए थे अभी 0 1 2 3 4, और यही तो फर्स्ट एलिमेंट है जो 0 से डिपेंड करता है, -1 नहीं 1 नहीं, ये हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 3 का था व्हाट विल बी द आउटपुट, इसका कोड का आउटपुट बताइए। देखिए जैसे ही लिखा गया तो क्या होगा, एक इस तरह से एक एरे बनाएगा 0 1 2 नाम का, और 10 20 और 30 रख देगा, चलिए ठीक है। नीचे आया सी आउट करके, और एरे का, इसका नाम क्या है एरे का, ARR, और इसमें एरे के 1 पर क्या है बताइए, एरे के 1 पर क्या, 20 आउटपुट के रूप में आ जाएगा, तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन का जवाब। आगे बढ़िए, कहता है which of the following correctly declares of an array in 10 इंटीजर, 10 को इंटीजर टाइप का एरे बनाना तो कैसे डिक्लेयर कीजिएगा, बताइए, आप बताइए, सोचिए, यही ना होगा आंसर। माने ये एलिमेंट बनेगा और इस तरह से 10 को बॉक्स बन जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, और ARR नाम का एरे बना देगा। ये हो गया, क्या उम्मीद है समझ में आ गया होगा। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही जवाब है, ए इस क्वेश्चन का सही जवाब। आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 5, इसका भी आउटपुट कह रहा है करने के लिए, चलिए देखिए आउटपुट क्या होगा। पहले ये एरे बनाया, तो इस तरह का एरे बनेगा 2 साइज का, इनिशियलाइज कर दिया 0 और 1, माने 1 और 2 देगा। ARR नाम, अच्छा 5 साइज का एरे बना हुआ, चल ठीक है, बहुत अच्छा, वेरी गुड। आगे पढ़ते हैं, आगे ध्यान नहीं दिए, 5 साइज का एरे बना हुआ, तो 2 3 4 हो गया, तो ये 5 तो हो ही गया। रुके मिटा के फिर से करते हैं, एरे जो है ना ये 5 साइज का बनाया। चलिए 0 1 2 1 2 3 4, एक 5 हो गया, 0 1 2 3 और 4 हो गया ये। और यहाँ देखिए ARR बनाया, और यहाँ पर 1 और 2 मैंने 2 पर रख दिया 1 2, और बाकी पर देखिए, बाकी पर तो कुछ नहीं दिया, तो जैसे ही कुछ नहीं देगा तो आप एक बात समझ लीजिए कि एरे मैंने सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग के अंदर अगर कोई वेरिएबल के वैल्यू नहीं देते हैं तो बाय डिफॉल्ट वो 0 रख देता है, या 0 डाल देगा, 0 से रिप्लेस कर देगा। यहाँ क्या हुआ देखिए, सी आउट एरे के 2 पर क्या है, कुछ नहीं था, दिए थे नहीं, तो बाय डिफॉल्ट उसका 0 वैल्यू दे देगा, डिफॉल्ट वैल्यू 0 देगा, इसका लिए आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला देखिए, हाउ कैन यू फाइंड द टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट इन स्टैटिक एरे, एरे के अंदर टोटल नंबर ऑफ एरे फाइंड आउट करना होता है, कैसे करेंगे, तो एरे का साइज कर लेंगे। ये देखिए साइज ऑफ ऑपरेटर, याद रखिएगा, साइज ऑफ एक ऑपरेटर है, एक फंक्शन भी कहते हैं इसको, इस ऑपरेटर, इसके माध्यम से हम लोग एरे के टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट को फाइंड आउट करते हैं, कितना एलिमेंट है, इसके अंदर साइज क्या है, ये चीज है, और इसके अंदर हम क्या करेंगे, एरे को पास कर देंगे, निकल जाएगा। इसलिए ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का जवाब है। साइज ऑफ एरे पास कर दिया, एरे का पूरा साइज बता दिया, या साइज ऑफ एरे का जीरोथ मतलब जीरोथ का साइज बताया। ठीक है, ये चीज है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट एरे इन सी प्लस प्लस, सी प्लस प्लस में एरे के बारे में कुछ बात बताइए। तो कहता है साइज कैन बी चेंज इन रन टाइम, नहीं, गलत बात है। दे कैन स्टोर मिक्स डेटा टाइप, गलत है। एरे के साइज को चेंज नहीं कर सकते हैं, एरे का साइज जो है, एरे का साइज रन टाइम बदल नहीं सकते हैं, और एरे जो है सिमिलर टाइप का होता है, मिक्स साइज नहीं होता है। दे आर फिक्स साइज एंड सेम डेटा टाइप, सही बात है, ऑप्शन नंबर सी सही लग रहा है। एरे साइज ऑटोमेटिकली डबल्ड व्हेन नीडेड, गलत। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का जवाब है कि एरे का जो साइज है फिक्स है और डेटा टाइप भी सेम है।
अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9। ये क्वेश्चन बीपीएससी टीआरई 1 में पूछा हुआ है। पढ़िए क्वेश्चन। राइट द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्राम। इसका आउटपुट निकालना है। कैसे निकलेगा देखिए, यहां क्या हुआ, एक एरे बनाया ए नाम का, चलिए ठीक है, उसमें 2 वैल्यू दे दिया, 0 1 2, 3 वैल्यू है, 1 2 और 3 डाल दिया। और यहां देखिए क्या किया है, स्टार पी कर दिया। इसके साथ न कोई कॉमा दिया है, न कोई कॉमा दिया है, सीधा सीधा स्टार पी दे दिया। तो ये क्या होगा पता है, ये रन टाइम आपको एरर दे देगा। ये रन टाइम एरर दे देगा, सॉरी रन टाइम नहीं, जैसे ही इसको कंपाइल करेंगे तो इस प्रोग्राम का हमको कंपाइल टाइम एरर मिलेगा। कंपाइल टाइम एरर मिलेगा, क्या एरर मिलेगा, कहेगा क्या ये जो बना रहे हैं स्टार पी, ये क्या है, अनडिफाइंड है, मान इसका कोई मतलब ही नहीं है। आप अगर यहां पर कॉमा दे देते तब बात बनता, या इसको हम यहां नहीं लिख के अलग से हम INT स्टार पी लिख देते, ये पॉइंटर टाइप का एरे बन जाता, तब सही था। लेकिन ऐसे लिखने से ये मिस्टेक है, ये एरर दे देगा, कंपाइल टाइम एरर देगा, और इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा, देखिए जंक वैल्यू गलत है, 3 नहीं देगा, रन टाइम नहीं देगा, मोर देन 1। ऑप्शन नंबर ई इस क्वेश्चन का सही जवाब है, और ये क्वेश्चन बीपीएससी टीआरई 1 में पूछा हुआ है। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे क्वेश्चन नंबर 9। आगे बढ़िए, चलिए आज का ये डिस्कशन यहां खत्म करते हैं, और उम्मीद करते हैं आपको इस वीडियो के माध्यम से एरे का सारा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। कुछ एमसीक्यू भी लेके आए थे, उसको वो भी समझ में आ गया। आप ये एरे का वीडियो पढ़ने के बाद आप कॉपी में उम्मीद करते हैं आप लिख लिए होंगे। तो इसके साथ आप क्या कीजिए, आप एमसीक्यू बनाइए, आपके बुक किताब के अंदर जो एमसीक्यू है एरे से रिलेटेड सारे को बना जाइए, आज के डेट में खत्म कर दीजिए, एरे पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। अगर किसी तरह का डाउट रहता है आपके क्वेश्चन के अंदर तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है टेलीग्राम चैनल का लिंक, वहां ज्वाइन कीजिए, वहां से शेयर कीजिए क्वेश्चन को, हम उसका 100% सॉल्यूशन देंगे। तो आज का वीडियो यहीं रखते हैं, धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। अगर चैनल पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर रख ले, अपने दोस्तों में भी शेयर करते रहे, और चलिए ठीक है, थैंक यू।